हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वाइट बोर्ड। मैं हूं साकिब सक्षम और इस वाले वीडियो में भी मैं बीपीएससी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आया हूं। हालांकि मैंने नोटिस किया कि बीपीएससी में टोटल मैथ और रीजनिंग मिला के 32 क्वेश्चन थे। नोटिस क्या किया थे यूथ ने, और एक दिन में एक वीडियो आएगी और एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, तो इस तरह से बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बहुत सारा वेस्ट नहीं होगा मतलब, लेकिन उस हिसाब से मैंने सोचा कि आज की वीडियो में कम से कम 3-4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो फटाफट से पहला क्वेश्चन देख लो, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हालांकि जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि डिटेल में अच्छे से बताने की ज़रूरत है, उसके लिए मैं थोड़ा सा अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बाकी क्वेश्चंस जो शॉर्ट वाले लगेंगे वो इसी में बता देता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखो समझने की, क्वेश्चन को देखो। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, इन भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन हमारे पास वही ए बी सी है। डी में MTO यानी कि मोर देन वन, यानी कि इसमें से कोई 2 सही आंसर हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ NOT नन ऑफ दिस, यानी इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है इसका। इस तरह के ऑप्शन है हमारे सामने में। अब इसको सॉल्व करने का 2-3 तरीका हो। 2 तरीका तो ऐसे होता है कि पहले जितना भी यहाँ पे हर है ना, उसका वो ले लो, LCM लो, और उसके बाद ऊपर मल्टीप्लाई कर दो उसी से। LCM से तो तुम्हारा कुछ ना कुछ आता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करने वाले, LCM से मल्टीप्लाई मतलब सबको LCM के जैसा लाने के लिए कितना ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करके हम लोग ले आते हैं। तो वो वाला मेथड भी कर सकते हैं, और दूसरा मेथड जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो बता देता हूँ। एक काम करता हूँ, दोनों मेथड बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले 18, 36, 45 और 60 का LCM ले लो। तो LCM जब हम इसका निकालने की कोशिश करेंगे, 18, 36, 45 और 60, 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। LCM लेने का एक आसान तरीका भी होता है ना, जैसे मान लो 18 और 36 है, तो 36 तो इन दोनों का LCM होगा ही, और 36 और 45 और 60 का जब हम देखते हैं तो 60 का पहाड़ा पर दो, 60 दूना 120, 180, 45 के पहाड़ में भी 180 आ जाता है, यानी कि इन दोनों का LCM हमारा 180 है। इन दोनों का LCM ये है, और इन दोनों का LCM ले लो, और इन दोनों का LCM लोगे तो तुम्हें मालूम है कि 180 आराम से इसका LCM में आ जाएगा। मतलब 18 दाम 180, 36 25, तो इसका LCM जो आएगा वो आएगा हमारा 180। LCM कैसे लेते हैं ये मैंने नहीं बताया, मैं बस यहाँ पे LCM ले रहा था, क्योंकि LCM मुझे मालूम है कि तुम्हें आता ही होगा, ठीक है। अब हमें मालूम है कि 180 अगर इसका LCM है, तो इसको 180 के पास पहुँचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। 180 के पास पहुँचाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, चलो सबको बारी बारी से पहुँचाते हैं ना 180 के पास। जैसे 13/18 को 180 के पास पहुँचाने के लिए हम 10 से गुना कर सकते हैं ऊपर नीचे। ऊपर हो गया 130, नीचे हो गया 180, ठीक है। दूसरा हमारा 29/36, तो इसमें ऊपर नीचे 5 से गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो 29 पचे कितना, 30 पचे 150 होता है, तो 29 पचे 145 होगा, और 36 पचे तो 180 होता ही है, ठीक है। उसके बाद 41/45, तो 45 को 180 के पास पहुँचाने के लिए 45 दूना 90, और 90 दूना 180, तो 45 गुने 4, 4 का 4 16, और ये 164/180। उसके बाद 51/60 को पहुँचते हैं। 180 पे पहुँचने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, तो 3 का 3, 3 पचे 15, और ये 180। अब हर जब तीनों का चारों का 180 ही है, तो ऊपर वाली संख्या जो अंश की बात करते हैं हम लोग, अंश जिसका कम रहेगा वो छोटा, अंश जिसका ज़्यादा रहेगा वो बड़ा। तो सबसे छोटी संख्या हो गई हमारी 1 नंबर पे तो ये वाली, दूसरे नंबर पे ये वाली, तीसरे नंबर पे ये वाली, और चौथे नंबर पे ये वाली। तो इनका क्रम देखते हैं हम लोग ऑप्शन में कौन सा है हमारा। तो 1 नंबर पे जो 13/18, तो 13/18 1 नंबर पे इन दोनों में है, ठीक है। सेकंड नंबर पे 29/36, तो 29/36 इसमें है, ठीक है। अब और भी आगे मिलाएंगे, क्योंकि कई बार होता है कि MTO और NOT भी तो आंसर हो सकता है ना, तो इसके लिए आगे मिलाते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा 151/60, तो 51/60 हमें मिल गया। और फोर्थ नंबर पे जो हमारा 164/180, जो कि 41/45 के, यानी कि ये। और इस हिसाब से जो इसका आंसर है वो होना चाहिए B। उम्मीद करता हूँ कि समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। ये वाला तरीका एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, 18, 36, 45 और 60 का ले लो LCM, ठीक है। तो LCM जब निकालोगे, LCM क्या होता है हमारा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जिसको समझ लो इस तरह से कि 6 और 8 का जो LCM होगा ना, वो लोएस्ट नंबर होगा जो इन दोनों के टेबल में आएगा।
मतलब इन दोनों के पहाड़े में आएगा, वह न्यूनतम नंबर, वह न्यूनतम संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में आ जाए वह इसका लघुत्तम समापवर्तक कहलाएगा। जैसे कि 8 का अब इसका पता करने का आसान तरीका, 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 का 24, 24 आया तो 24 हमें मालूम, 24 जो आया 24 पे मैं इसलिए रुक गया क्योंकि 6 के पहाड़े में भी मुझे पता 24 आता है, और वैसे तो 48 भी 8 और 6 दोनों के पहाड़े में आता है, लेकिन 24 इसलिए आएगा क्योंकि ये 48 से छोटा है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक इसलिए बोलते हैं, छोटे वाले संख्या को लेते हैं जो दोनों के पहाड़े में आए। तो यानी कि 18, 36, 45 और 60 सबके पहाड़े में, सबके टेबल में आने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हमारा आंसर आता है 180। अब 18 को 180 करने के लिए हमने क्या किया, 10 से गुना किया, तो 10 से ऊपर नीचे दोनों गुना करेंगे तो 10 से 10 कर जाएगा, बचेगा 13/18। इसको काटेंगे तो 13/18 बचेगा, लेकिन एक जैसा लाने के लिए सबको, हर समान करने के लिए, हर 180 करने के लिए हमने इसके नीचे ऊपर 10 से गुना किया तो ये 130/180 आया, इसमें 5 से किया तो 145/180, और इसमें 4 से किया, इसमें 3 से किया। अब उसके बाद की प्रक्रिया तो तुम्हें समझ में आ ही गया है। तो दूसरा तरीका भी देख लो, दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। हालांकि दूसरा तरीका थोड़ा सा इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हो। जैसे दोनों का कंपेयर कर लो, 13/18 है और 29/36 है। अब इन दोनों का कंपेयर करने का मतलब है कि इन दोनों में से कौन छोटा है ये पता करना है। इन दोनों में छोटा पता करने के लिए हम क्या करते हैं ना, इसके अंश में इसके हर से गुना करते हैं, और इसके अंश में इसके हर में इसके अंश से गुना करते हैं। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करते हैं वो लिखते हैं इसके ऊपर में। लिखने का कोई रूल नहीं है, लेकिन मान लो कि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखूँगा, और इसमें जो नंबर बड़ा होगा वो भिन्न भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 13 और 36 का जब गुना करते हैं तो 13 × 78 के 8 हासिल 7, 13 × 39, 39 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 468। ठीक है, 46 हो जाएगा। और 18 और 29 का गुना करेंगे तो 9 8 72 के 2 हासिल 7। अब यहाँ देखो 9 16, 16 9 25, 25 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32 के 2 हासिल 3, 2 कम 2 3 5, 522। इधर इन दोनों का गुना करने पे 468 है, इन दोनों का गुना करने पे 522 है। इसका मतलब कि इन दोनों भिन्नों में बड़ा है हमारा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इन दोनों भिन्नों में देख लेते हैं। 29/36 और 41/45 में देख लेते हैं। इसमें भी वही चीज़ करेंगे, गुना करेंगे, ऊपर में लिखेंगे। अब जब इसका गुना करते हैं तो 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 2 × 5 = 10, 9 × 4 = 36, 36 10 46, 46 में 4 जोड़े तो 50 के 0 हासिल 5, 5 4 दूनी 8, 5 13, इधर आ गया 1305। इन दोनों का गुना करने पे 36 और 41 का गुना किया तो हो गया हमारा 6 का 6, 6 × 4 = 24, 3 × 3 = 24, 3 27 के 7 हासिल 2, 4 × 3 = 12, 2 14, इधर 1305, इधर 1476, यानी कि ये वाला बड़ा हो गया। आगे लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट है हमारा 41/45 और 51/60। इन दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो 6 का 6, 6 × 4 = 24, इधर आया 2460, 45 का इधर गुना करेंगे तो 5 का 5, 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 25, 4 29 के 9 हासिल 2, 4 × 5 = 20, 2 22। तो इधर 2460 और इधर 2295। इसका मतलब कि 41/45 जो है 51/60 से बड़ा है। अब यहाँ से हमें मिला सबसे छोटा तो ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये वाला जो है इससे बड़ा है, लेकिन इसका और इसमें तो ये वाला जो तुम्हारा जो है छोटा है इससे, और यही इससे छोटा ये भी है। ठीक है, तो इन दोनों में तो पता नहीं ना कौन सा छोटा है, नहीं पता, क्योंकि ये दोनों जो हैं इससे छोटे हैं, ये दोनों सेम संख्या है, ये भी इससे छोटा है और ये भी इससे छोटा है। तो इन दोनों का भी कंपेयर एक बार कर लेते हैं कन्फर्मेशन के लिए। तो 29/36 और 51/60 नीचे लिख लेते हैं, गुना करके नीचे लिखने वाला हूँ इस बार, क्योंकि कहीं भी लिखो क्या फ़र्क पड़ता है, पता तो चल ही जाना है ना। तो 9 × 6 = 54 के 4 हासिल 5, 6 दूनी 12, 5 17, इधर आ गया 17 से 40, 6 का 6, 6 × 5 = 30, 3 का 3, 30 3 33 के 3 हासिल 3, 5 × 15 3 18। ये आया 1836, ये 1740, यानी कि 51/60 बड़ा है। ठीक है, तो इस हिसाब से एक नंबर पे तो हमें मिला ये 13/18, दो नंबर पे हमें मिल गया क्या 29/36, क्योंकि 29/36 इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, तो दो नंबर पे 29/36। तीन नंबर पे हमें मिला ये वाला, क्योंकि ये वाला जो है
इससे छोटा 4 नंबर पे हमें ये मिला। और इसको जब हम वापस से क्रम में लगाते हैं तो 13/18 1 नंबर पे, 2 नंबर पे हमारा 29/36, 3 नंबर पे हमारा ये 51/60 और 4 नंबर पे लास्ट में 41/45। तो दोनों तरीक़ों से मैंने बताया है और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद इस बात की है कि समझ में ज़्यादा अच्छे से जो आया होगा वो पहला वाला तरीका ही होगा, ज़्यादा अच्छा भी लगा होगा मेरे ख्याल से। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना दोनों में से कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा था। बाकी एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि जो भी समझ में आ जाए वही तरीका अच्छा कहते हैं, जो हमें समझ में आ जाए। तो दोनों तरीक़ों में से जो तुम्हें अच्छा लगे उसे यूज़ करना। आगे मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहले वाले क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा देर हो गई तो फटाफट से दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? ये चित्र है हमारे सामने, हालांकि ये वर्ग जैसा अच्छे से नहीं दिख रहा है तो उसके लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि चित्र हाथ से ही बनाया मैंने, स्केल से नहीं, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, सब वर्ग मान के ही चलना, ठीक है। और अब देखते हैं इसमें 32, 25, 30 MTO NOT। कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिसमें MTO आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 32 और 25 इसमें 32 भी चित्र हो, 32 भी वर्ग हों और 25 भी वर्ग हों, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसको ऑप्शन को तो पहले ही साइड कर देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद NOT हो सकता है, तो NOT पे ध्यान रखेंगे। बाकी कोई देखते हैं, इसमें गिन लेते हैं हम लोग फटाफट से कितने वर्ग हैं। उसके बाद मैं तुम्हें तरीके भी बता दूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन में तुम वर्ग जल्दी कैसे काउंट कर सकते हो। सबसे पहले इसमें वर्ग गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ग तो फटाफट हमने गिन लिया। एक ये बड़ा वाला वर्ग 10 होगा। अब ये जो एक वर्ग काउंट किया था ये 1 यूनिट का था, ठीक है। अब 2 यूनिट का वर्ग काउंट कर लेते हैं, तो 2 यूनिट का वर्ग काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, पूरा मिला के 10। 2 यूनिट वाला वर्ग बिना तो ये वाला ये हो गया हमारा 11, ये वाला हो गया हमारा 12, ठीक है। ये वाला हमारा 13 और ये वाला हमारा 14। कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, हाँ गड़बड़ है कि मैंने ये चित्र अच्छे से नहीं बनाया, तभी सोचो एग्ज़ाम में तो कुछ और आंसर आया था, यहाँ पे क्या हो गया। ये चित्र है सही वाली, ठीक है। चलो फिर से काउंट कर लेते हैं। उसमें 14 काउंट किया था ना, अब ये जो कुछ बढ़े हैं उसको भी गिन लेते हैं फटाफट से। 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। 2 यूनिट वाले वर्ग इधर भी होंगे, तो ये 22 और ये 23, ठीक है। ये वाला नहीं काउंट हुआ था, 24 25 और ये 26। अब 2 यूनिट वाला मिला के 26 हुआ है, तो 3 यूनिट वाला भी गिन लेते हैं, जो यहाँ से होगा 26, ये 27 और फिर यहाँ से 28, फिर यहाँ से 29 और ये एट द एंड 30। तो फटाफट से हमने 30 वर्ग गिन लिया। लेकिन क्या हर बार इस तरह से गिनना पॉसिबल होगा? तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम तरीका समझ लें। 30 गिन लिया हमने, 30 हमारा सही आंसर भी है, तो इसको तरीका जान लेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तो फटाफट से तरीका जान लेते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा एक प्यारा सा वर्ग है, तो इसमें वर्गों की संख्या काउंट करनी है, तो हम फटाफट से बोलेंगे 1, ठीक है, दिख ही रहा। अगर इसको 20 से ऐसे काटते हैं, अब इसमें वर्गों की संख्या काउंट करनी है, तो कैसे करेंगे? हम देखेंगे कि इसमें रो और कॉलम कितने हैं। तो रो तो हमारे कितने हैं? 1 2 रो हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2 कॉलम है। तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया 1, दोनों को ऐड कर लिया तो आ गया हमारा 5। यानी कि इसमें टोटल 5 वर्ग हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। अब इसी टाइप का एक और है, थोड़ा सा बढ़ के देखते हैं। अगर हमारा इसमें अभी हमने काउंट किया था 14 वर्ग आया था ना, अब प्रॉपर तरीके से भी देख लेते हैं। रो काउंट करो, रो कॉलम पहले हो, 1 2 3 रो, 1 2 3 रो और कॉलम दोनों काउंट कर लिया। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करो 9 आएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो 4 आएगा और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करो 1 आएगा। सबको ऐड कर दो, 9 4 13 1 14। अभी थोड़ी देर पहले जब छोटा सा बना था तो मैंने काउंट किया था 14 आया था, उस तरह से समझ लो। इसमें काउंट किया था तो 30 आया था ना। चलो इसके भी रो और कॉलम को काउंट करते हैं। तो कॉलम हो गया हमारा 1 2 3 4 और रो कितना हो गया हमारा? तो 1 2 3 4। क्या है? सिंपल है, यही सब कुछ है, बस एक 4 गुने 4 बढ़ रहा है हमारा, तो 4 गुने 4 कर लो, आता है 16 और 14 में 16 जोड़ो तो आता है 30 और इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 30। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ होता है, कभी कभी हमारा जो ये होता है ना, जैसे मान लो यहाँ 3 की जगह
कॉलम जो है 3 की जगह 4 है और रो 3 ही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं, जो सबसे लार्ज नंबर, सबसे बड़ा नंबर रो में होता है ना, उसको कॉलम के सबसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, लास्ट वाला जो रहेगा वो बेचारा अकेला रह जाएगा। तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12, फिर 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और फिर 1 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। हालांकि ये करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कर लिया, सबका कर रहे थे तो इसका भी कर लिया। 12 6 18 2 20, यानी कि इसमें कितने हमारे बनेंगे, 20 वर्ग बनेंगे। अब इसको भी दूसरे तरीके से गिन लेते हैं, प्रॉपर गिन लेते हैं, गिनती की तरीका जो होता है हमारा उससे। तो जब गिनेंगे तो क्या सच में इसमें 20 वर्ग बन रहे हैं? तो चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ग तो हमने डायरेक्ट गिन लिया, एक वाला मतलब 1 यूनिट वाला। अब 6 वर्ग इसमें बनेगा 2 यूनिट वाला। कौन कौन सा, देखो 2 यूनिट वाला 1, 2 यूनिट वाला 2 और 2 यूनिट वाला 3। अब ऊपर बना है तो नीचे भी बनेगा 2 यूनिट वाला ये चौथा, 2 यूनिट वाला पाँचवा और 2 यूनिट वाला छठा, ठीक है। तो 12 और 6 हो गए हमारे। अब इसमें 3 यूनिट वाला कितना बनेगा, 3 यूनिट वाला 2 बनेगा। कैसे, इधर से 3 यूनिट से यहाँ से 3 यूनिट तक गया 1 और ये 2, तो 3 यूनिट वाला हमारा 2 बन गया। अब 0 क्या बन रहा है, तो 0 बन रहा है कि मतलब अब 4 यूनिट वाला सोचोगे तो 4 यूनिट इधर से तो 4 हो जा रहा है, लेकिन इधर से तो 4 नहीं हो पा रहा है, तो ये तो वर्ग बनेगा नहीं, ये तो आयत है, तो इस वजह से ये 0 है और इसको हम लोग 20 लिखेंगे। अब एक बात का ध्यान बस इसमें ये रखना है कि आयत की संख्या, वर्ग संख्या, मतलब वर्ग को आयत कंसीडर किया जा सकता है लेकिन आयत को वर्ग कंसीडर नहीं किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर ये समझ में आया है तो कमेंट करके बता देना। मैं एक और क्वेश्चन फटाफट से बता देता हूँ, क्योंकि वो जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है और जल्दी हो जाएगा, तो 2 मिनट में तो देख लो उसको। तो फटाफट से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है, मतलब एक आदमी है जो टोकरी में अंडों को रख रहा है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। कहने का मतलब कि यहाँ पे एक टोकरी है और इसमें अगर पहले से 10 अंडे रखे हुए हैं तो आज मैं इसमें जाके 10 अंडे और रखूँगा, मतलब दूसरा व्यक्ति जो उसमें अंडे रख रहा है तो वो 10 अंडे और रखेगा। और अगले दिन जब आएगा तो देख रहा है कि इसमें 20 अंडे हैं, तो अब इसमें 20 अंडे और रखेगा। फिर अगले दिन आ रहा है तो इसमें देख रहा है 40 अंडे, तो अब अगले दिन उस दिन जो अंडे रखेगा तो वो 40 अंडे रखेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो अंडे बार बार रख रहा है। तो इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है, तो कितने दिनों बाद टोकरी 1/4 भरी थी। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है ना कि मैथ वाले बच्चे रीजनिंग में गड़बड़ करने का अक्सर कर देते हैं बहुत सारे लोग। हालांकि मेरा तो गलत नहीं हुआ था, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मुझे पहले भी एक एग्ज़ाम में मिला था, तो आइडिया था कि क्या होता है। लेकिन यहाँ पे समझ लो काम कैसे करता है कि मतलब पूरी टोकरी क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा पूरी टोकरी 24 दिन में भर जाती है। तो पूरी टोकरी, एक टोकरी 24 दिन में भरती है, तो 1/4 टोकरी कितने दिन में भरी हुई थी ये पूछ रहा है। और लोग ज़्यादातर इतना बटा 4 करके 6 ले आएंगे, तो 6 पे आंसर टिक करेंगे और गलत हो जाएगा। तो हमको गलती नहीं करनी है, हम समझते हैं क्या है कि 24 दिन बाद टोकरी पूरी भर गई, मतलब टोकरी पूरी भर गई। तो इसका मतलब कि 24वें दिन में मैंने अभी 23वें दिन में टोकरी आधी होगी, तभी ना मैंने आधा और भरा होगा तो पूरी होगी, क्योंकि ये आदमी जो है जितना टोकरी में देखता है उतना ही देता है। तो 23वें दिन में आधा होगा, तभी तो 24वें दिन में आधा और दिया होगा, तो ये पूरा भर गया होगा, है ना। और पूछ रहा है कि पूरी भर जाती तो कितने दिनों बाद टोकरी 1/4 भरी थी। तो 22वें दिन बाद की बात करें तो 22वें दिन में 1/4 भरी होगी, तभी ना 1/4 और इसको 23वें दिन में 1/4 और दिया गया होगा, जो ये आधा भरा होगा। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो 22 होना चाहिए, और 22 हमारा ये ए, और यही इसका राइट आंसर है। तो मैंने कहा था 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, तो यही हमारा क्वेश्चन था। और आज के लिए बस मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ समझाने जैसा ज़्यादा कुछ है नहीं, समझ में तो ऐसे भी आ ही गया होगा। और ये सब ट्रिक टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं एक बार समझ आने के बाद भूलते भी नहीं है लोग, तो याद तो रहेगा ही। तो बस आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और मैथ्स के क्वेश्चंस, इंटर के क्वेश्चन, मैं इंटर वाले बुक से क्वेश्चन करवाता रहता हूँ, तो अगर कोई इंटर का स्टूडेंट हो तो उससे वीडियो शेयर कर लेना। और अगर तुम भी इंटर को तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।